हेलो भाई लोग, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लास नाइन्थ के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लॉ देखिए क्या है। फर्स्ट लॉ जैसे हम समझने के लिए क्या बनाते हैं, एक कार बनाते हैं। कार बनाते हैं, मान लीजिए ये क्या है, कार है। और यहाँ पर इसका पहिया, ये क्या है, जमीन है भाई। ये क्या है, जमीन है। और यहाँ पर क्या है, एक शॉप है, शॉप। और ये कार को शॉप पे जाकर कुछ खरीदना है, तो शॉप पे रुकेगा। ठीक है, वो जा रहा है, अभी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका क्या हो गया, यू हो गया। और जब फाइनली वो रेस्ट पे आएगा, मतलब रुकेगा, तो 0 मीटर पर सेकंड, मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं रेस्ट पे आ गया। मतलब वी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो और एक मतलब वो रुकने के लिए ब्रेक अप्लाई करेगा। ये बोलिए, रुकने के लिए कार वाला क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। कार में जो बैठा हो ब्रेक अप्लाई करेगा। यहाँ पर पहले जैसे मान लेते हैं 5 सेकंड बिफोर रीचिंग द शॉप, वो क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया मतलब वो पीछे एक फोर्स जनरेट किया, जिसको हम बोलेंगे एफ बी नाम देते थे। एफ बी वो फोर्स का नाम है। वो जब चल रहा था गाड़ी, तब पीछे और एक फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन, ये एफ बी प्लस फ्रिक्शन उसको रोकने में मदद किया। हेल्प द कार, ये इसको रोकने में मदद किया। और ये दोनों फोर्स क्या है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, वो कार का स्टेट को चेंज करने के लिए क्या अप्लाई किया, स्टेट को चेंज करने के लिए एक टाइप से हम बोल सकते हैं फोर्स जनरेट किया। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट किया। यही है न्यूटन का पहला लॉ। ठीक है, यही है, स्टेट की कोई भी बॉडी का चेंज करने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। और कुछ नेट फोर्स तो होगा ही ना, कुछ नेट फोर्स नॉट 0 होगा। ठीक है, नॉट 0। अब देखते हैं, अगर फोर्स बैलेंस्ड हो तो क्या होगा। फोर्स बैलेंस्ड हो तो क्या है, फोर्स बैलेंस है, बैलेंस्ड फोर्स है, तो 2 केस बनेंगे। एक रेस्ट वाला केस बनेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन वाला केस बनेगा। देखते हैं अब, जैसे हम एक यहाँ पर क्या बना दिए, बॉल बना दिए, वो खाली खड़ा है। नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, तो ये v क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। ठीक है, और एक बॉल है यहाँ पर, वो आगे से पहले ही जा रहा है, v 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, दोनों कट जाएगा। बस यही है बैलेंस फोर्स का। 2 कंडीशन बनेगा, वो 2 मीटर पर सेकंड पे ही रहेगा। ठीक है, वो उससे आगे नहीं जाएगा, उससे कम। ऐसे सही में देखे तो रुक जाएगा थोड़ा देर बाद। अगर फ्रिक्शन होगा ही ना, फ्रिक्शन तो पीछे रहेगा ही ना, रुक जाएगा। ऐसे फ्रिक्शन को नहीं देखेंगे तब ये 2 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा। ठीक है, अगर बैलेंस्ड मतलब अनबैलेंस्ड हो जाए तो क्या होगा। यहाँ पर अनबैलेंस था, यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन
एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। जब अनबैलेंस्ड रहेगा तब एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, एक्सीलरेशन होगा। ये जब 2 मीटर पर सेकंड से था तब यहाँ कुछ फोर्स लगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, तो इसका 3 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ होता है जब बैलेंस्ड फोर्स हो, मतलब नेट फोर्स कुछ हो। देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं। अब देखते हैं जब अनबैलेंस्ड फोर्स हो तब क्या होगा। देखिए अनबैलेंस्ड जब होगा तब एक्सीलरेशन होगा। बोलिए एक्सीलरेशन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, पता है। एक्सीलरेशन 2 फैक्टर में डिपेंड करता है। एक है नेट फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन नेट फोर्स के, ठीक है। और एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। अब समझाता हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। जैसे हम एक यहाँ पर बॉक्स ले लिए हैं, ये कुछ मास m का बॉक्स था, यहाँ पर हम फोर्स कुछ 5 न्यूटन का लगाएं तो ये एक्सीलरेट करेगा, मतलब कुछ a एक्सीलरेशन करेगा। जैसे मान लेते हैं a एक्सीलरेशन क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक मास m वाले वही बॉक्स है जो हम इसमें 15 न्यूटन का फोर्स डालें, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा a से बड़ा होगा, a से बड़ा होगा। इसका a' मान लेते हैं तो a से बड़ा ही होगा, हमेशा फिक्स है, a से बड़ा ही होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब जब एफ नेट बढ़ेगा तब एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ बताऊँ। जब 100 kg का आप ट्रक को ढेलेंगे 5 न्यूटन से तब जब आप 20 न्यूटन से करेंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे, बहुत धीरे नहीं भी जा सकता है। जैसे 50 न्यूटन नहीं जाएगा, ठीक है, इतना नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम लेंगे 2 kg का और यहाँ 50 न्यूटन डाल देंगे, बहुत स्पीड से जाने लगेगा, ठीक है, स्पीड से। तो मास पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना मास उतना एक्सीलरेशन कम होगा। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्सीलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ नेट बाय मास। बोलिए, और हम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू के कांस्टेंट एफ नेट बाय मास लिख देंगे, और के कांस्टेंट को 1, ठीक है, के कांस्टेंट क्या है, 1 है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एफ नेट बाय मास। बहुत लोगों को ऐसे समझ में आता है, देखिए इसको वहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ पे। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यही है न्यूटन का सेकंड लॉ, यही है, बस यही बताता है। और कहीं कहीं लिखा रहता है, एक बार और अलग से ये लिखा रहता है, डेल्टा मोमेंटम बाय टी, चेंज इन मोमेंटम बाय टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना आपको मोमेंटम आपको जल्दी कराना है, वो चेंज इन मोमेंटम कराना है, जल्दी कराना है, ज़्यादा कराना है, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यही है इसका मतलब। दोनों का एक ही टाइप का है। जैसे हम इसको वो भी कर देते, इसमें ना कांस्टेंट को 1 मानते हैं, ठीक है, इसमें भी 1 मानते हैं, ठीक है। तो इधर भेज देंगे फोर्स। मोमेंटम क्या होता है, एम भी होता है, एम भी माइनस एम यू लिख सकते हैं बाय टी, क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो एम वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू फोर्स हो गया। तो एम ए फोर्स हो गया, ठीक है। दोनों तो एक ही मतलब है, ठीक है, दोनों। चलिए अब समझा दिया। अब थर्ड लॉ में चलते हैं। थर्ड लॉ न्यूटन का थर्ड लॉ पे चलते हैं।
थर्ड लॉ। कि थर्ड लॉ क्या कहता है, देखिए एक्शन। अगर आप किसी बॉडी को मारोगे, जैसे दीवार को मार दिया, वो भी आप जैसे 5 न्यूटन का फोर्स लगाए सीधा दीवार पे मार दिया ऐसे करके, वो भी मारेगा, आपको भी दर्द होगा, वो भी मारेगा 5 न्यूटन से। ये बोलता है थर्ड लॉ। ठीक है, जैसे हमने मार दिया यहाँ पर, देखिए एक फुटबॉल दिया, यहाँ पर बॉल गिरा दिया, फुटबॉल गिरा दिया, फुटबॉल कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दीवार भी 1 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। ये बोलता है। ठीक है, सिंपल सा है। एक्शन फोर्स बराबर रिएक्शन फोर्स, ये बोलता है। ठीक है, ये बोलता है न्यूटन का सेकंड। और दोनों, ये दोनों जो फोर्स लगाए, जैसे ये दीवार यहाँ पर जो ये गिरा है फुटबॉल, 1 न्यूटन का जो फोर्स लगाया था, ये भी 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। और ये बोलता है दोनों सेम ही काइंड का फोर्स रहेगा, सेम नेचर का फोर्स रहेगा। ठीक है, सेम नेचर का ही फोर्स रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।